स्टार्ट। महोदय श्री मावलंकर ने कहा कि अंग्रेजी राज के समय सरकार की ध्वंसात्मक आलोचना करने की आदत पड़ गई थी। वह आज़ादी मिल जाने के बाद भी नहीं छूट रही है। हम स्वराज्य का असली मतलब नहीं समझ रहे हैं, जिस पर हमारी भावी महानता निर्भर करती है। हम परिणाम चाहते हैं, किंतु उनको लाने के लिए आवश्यक परिणाम नहीं करते। हमको अपने पर संयम रखना चाहिए और सरकारी तंत्र पर निर्भर रहते हुए अपना काम करना चाहिए। असली स्वराज्य का अर्थ है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और उनको पूरा करें। सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बेरूत में हुए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था के पिछले सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता थे, आज यहाँ आए। संसद और राज्य विधायिकाएं अपनी विधि निर्माण की शक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों सीमाओं के अधीन रहते हुए संविधान के अनुच्छेद 245 से प्राप्त करती हैं। संसद जहां भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए विधि निर्माण कर सकती है, वहीं राज्य केवल अपने राज्य क्षेत्र के लिए विधि निर्माण कर सकते हैं, किंतु वैधानिक सीमाओं के अधीन, न कि उससे परे। अनुच्छेद 243 के प्रभाव में संसद सूची 1 का प्रविष्टि 77, राज्य सूची की प्रविष्टि 8 और 65 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 6 से संबंधित है। हमारे समक्ष पहला विचारणीय प्रश्न यह न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के अंतर्गत अन्वेषण को अतिरिक्त कर की शक्ति रखता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के उपधारा में इस संबंध में निम्न उपबंध किया गया है। 406 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है न्याय के उद्देश्य के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश किए जाए, जब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला यह अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे
दंड न्यायालय को अंतरित कर दी जाए। उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि धारा 406 उच्चतम न्यायालय को मामले और अपीलों को अंतरित करने के लिए सशक्त करता है। इस शक्ति के प्रयोग का विस्तार न्याय के उद्देश्य को संरक्षित करना है। स्टॉप।